आज हम बात करने जा रहे हैं हर हल छठ बलराम जयंती पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हर हल छठ और बलराम जयंती, जी हाँ, हिंदू पर्व में बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत के बहुत ज्यादा नियम और कायदे होते हैं जिसके साथ इसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये व्रत। ये किसानों का विशेष पर्व है। बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। उन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। हल छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस त्योहार को बड़े उत्साह और विधि विधान से करती हैं। इस बार ये व्रत 28 अगस्त 2021 मनाया जा रहा है, यानी कि इस साल 28 अगस्त को ये त्योहार पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि हर हल षष्ठी कैसे मनाई जाती है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री यानी कि अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध या घी खा सकती हैं। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति है। पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपन, कुलवे यानी कि छोटे से मिट्टी के कुल्हड़ और देवली छेवली बांस और महुए के पत्ते से बना हुआ। प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं इस दिन, और बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल, भैंस का दूध ये उपयोग में लाया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। हर व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। पूजा के चावल को पानी में भिगा कर रखते हैं, फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उसकी पूजा करते हैं। हाथों में एपन लगाकर उसका छापा दीवार पे बनाया जाता है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में ज्वार की धानी और महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी और माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर छठ माता की पूजा होती है। उसके बाद कुलवे और मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। माता की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल और भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं हर छठ पूजा की कथा और उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापन करती थी। वो गर्भवती थी। एक दिन जब वो दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन वापस आई तो उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ। उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर सबने उसे माफ कर दिया, जिससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र भी जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिखकर हमें भेज सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।